सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाने वाली हूं, जिसे कि तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है और माघी चौथ भी, इसलिए कि माघ माह में यह चौथ पड़ती है। तो सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती, तो दो कथा एक साथ आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, इसलिए कि कथा जो है हमेशा जोड़े में सुनी जाती है सकट चौथ की। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लें, इसलिए कि अगर हम कथा सुन लेते हैं तो उसका व्रत का भी जो है ना थोड़ा पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है सिर्फ कथा सुनने मात्र से। तो कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कथा इस प्रकार से है। पहली कथा तो मैं आपको देवरानी और जेठानी की कथा सुनाने वाली हूँ। और देवरानी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली रहती है और जेठानी रहती है बहुत ज़्यादा गरीब रहती है। और जेठानी के पति जो है बहुत मतलब कि दारू वगैरह पीते थे और कोई भी काम धंधा नहीं करते थे, तो उसका घर परिवार बहुत ही मुश्किल से चलता था। इसलिए कि जब पति ही निकम्मा हो, काम करने वाला नहीं हो, तो घर परिवार की क्या स्थिति हो सकती है। तो जेठानी जो रहती है वो अपने देवरानी के घर में ही जो है ना मतलब चौका बर्तन का काम किया करती थी और प्रतिदिन वहाँ से जो भी मिलता था वही लाती थी। तो उसी से सबका, अपने बच्चों का, अपने पति का, सबका पेट भरा करती थी, पालन पोषण किया करती थी। तो प्रतिदिन जाती थी और अपने देवरानी के यहाँ घर में जाकर काम किया करती थी और वहीं से जो भोजन डेली प्रतिदिन लाती थी और सबको खिलाती थी। तो सकट चौथ एक दिन था, सकट चौथ का व्रत था और देवरानी के घर गई थी। तो उस देवरानी भी जो है सकट चौथ का व्रत करती है उस दिन। तो उस दिन जो है ना उसके घर में जो है खाना नहीं बनता है, जो एक दिन पहले का खाना रहता है उसके बच्चे वगैरह सब खा लेते हैं और खाना नहीं बनता है। तो बोलती है कि आज खाना नहीं बनेगा, तो ऐसा कर जाके जो है ना चक्की में जाके आटा पीस ले और उसके बाद जो है ना तू घर चली जाना। तो बोलती है कि आज खा, वो मन ही मन सोचती है कि आज अगर खाना यहाँ से नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे मेरे पति क्या खाएंगे, मन ही मन सोचते रहती है। और वो जाती है, आटा जब पीसती है तो आटा पीसती है तो वो आटा जो लगा हुआ रहता है हाथ वगैरह में, तो वो सोचती है कि इसे ही लेकर चली जाऊंगी और वहाँ जाकर इसे पानी में ठीक करके घोल कर और बच्चों को पिला दूंगी आटा जो हाथ में लगा रहेगा। लेकिन जब वो जाने लग जाती है हाथ में आटा लगा हुआ लेकर, तो उसकी जो देवरानी रहती है वो बोलती है ऐसे कैसे जा रही है, हाथ को यहीं साफ करके जा। ठीक है, तो अब ऐसा बोल देती है तो वो हाथ को साफ करके ही जाती है और घर से जब जाती है वहाँ अपने घर जाती है तो उसके भोजन वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाती है। तो बच्चे सब खाना मांगने लग जाते हैं कि माँ मुझे खाना दो, सब बोलने लग जाते हैं बच्चे। फिर पति भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि भूख लगी खाना दो। तो वो बोलती है आज कुछ भी खाना नहीं मिला है, इसलिए कि देवरानी व्रत रखी थी और उसके घर में जो है ना आज खाना वगैरह बना नहीं था, तो उसने मैं कोई भी भोजन नहीं दिया है तो खाना नहीं आज हो पाएगा। उसके पति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और गुस्से की वजह से जो है ना उनको बहुत मारते पीटते भी हैं और मार पीट कर उसी तरह जो है ना आप उसका पति सो जाते हैं। बच्चे भी खाना मांगते मांगते वैसे ही सो जाते हैं। वो अपने और जो जेठानी रहती है वो अपने किस्मत को जो है कोसती हुई और भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान को बोलते हुए, उसी तरह वो भी जो है ना मतलब रात इसी तरह से उसका जो है चिंता फिक्र में रात में वो सोती भी नहीं है सही से। तो उसी दिन जो है ना सकट चौथ भी रहता है और पूरे दिन वो जो है ना इस तरह से रह जाती है, भूखे प्यासी रह जाती है और भगवान को याद करते रहती है कि भगवान हमारा कैसा किस्मत है कि मैं अपने बच्चों को भी जो है ना खाना नहीं खिला सकती, खाना नहीं दे सकती हूँ। इस तरह से वो मतलब पूरे दिन भगवान का ध्यान करती है और भूखे प्यासे रहती है। तो इस तरह से उसका सकट चौथ का व्रत हो जाता है। और रात्रि में जब जो है ना रात्रि होती है तो रात्रि में जो बोलती है कि जो है ना रात्रि में जब रात होता है जब, तो गणेश जी आते हैं छोटे से बालक के रूप धारण करके और बोलते हैं कि हे माई माई, तो आवाज़ लगाता है तो बाहर निकलती और बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है कि माई मुझे बहुत ज़ोरों को लगी है, मैं कहाँ निपटूँ। तो बोलती है वो कि देखो जहाँ निपटना है निपट लो, जाओ घर में जाकर जहाँ निपटना है निपट लो। तो इस तरह से वो बोल देती है जेठानी। तो गणेश जी बालक के रूप में रहते हैं और जाते हैं अंदर में, जहाँ इच्छा होता है वहाँ निपट लेते हैं और वहाँ उसके बाद आकर बोलते हैं कहाँ पोंछूँ माई, कहाँ पोंछूँ। तो बोलती है क्या, अपने साड़ी का पल्लू देकर बोलती है लो इसमें पोंछ लो। मतलब वो उसको इतना भी थोड़ा भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है कि मतलब
कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बस जो भी बोलती है दिल से बोल देती है। और मतलब उसका ध्यान ये चिंता में रहता है कि आज हमारा बच्चा भूखा सोया है, और भगवान के ही याद करते रहती है वो। तो इस तरह जो है ना, जो भी बोलती है वो सोच विचार कर तो बोलती नहीं है, दिल से ही बोलती है। बोलती है मेरे आंचल में लो पोंछ लो, मेरी साड़ी में पोंछ लो, तो ऐसा बोलती है, वो पोंछ लेता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो देखती है कि उसके घर में पूरा मतलब कि घर में धन दौलत से भर गया है। तो वो फिर जो है ना देवरानी के घर में नहीं जाती है, अपनी देवरानी के घर नहीं जाती है काम करने के लिए। तो उसी टाइम पर जो है ना उसका जो देवरानी का लड़का रहता है, देवरानी अपने बेटे को बोलती है कि जाओ देख के आओ ताई आज काम पर क्यों नहीं आई है। तो आता है तो देखता है कि उसके घर में तो सब चीज़ भरा हुआ है, अन्न धन से भर गया है घर गणेश जी की कृपा से। तो वो बोलती है, वो जाकर बताता है अपनी माँ को कि माँ आज ताई तो काम करने नहीं आएगी, इसलिए कि उसके घर में तो सब चीज़ भरा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वो आती है देवरानी आती है और जेठानी से पूछने लग जाती है कि ये सब कैसे हुआ है, तुम्हें ये सारी सुख सुविधा तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब जेठानी बताने लगी कि मेरे घर में जो है ना कल ऐसे ऐसे छोटे बालक आए थे, और जो है ना कल सकट चौथ भी था, तो हम पूरे दिन ऐसे ही रह गए थे भगवान का ध्यान करते हुए। तो एक छोटे से बालक आए थे और ऐसे ऐसे बोले कि कहाँ निपटू, तो मैं बोल दी कि जहाँ निपटना है निपट लो। और फिर बोलने लगा कि कहाँ पोछूं, तो मैं बोली कि पोछ लो। तो फिर जाकर वो जान गई कि ऐसे ऐसे है। तो फिर अगला जब चौथ आया तो अगले सकट चौथ पर वो भी उसकी देवरानी भी दिन भर पूरे दिन व्रत करती है और रात में इंतजार करती रहती है कि कब आएंगे और बोलेंगे। उसे तो सब चीज़ पहले से ही पता रहता है और लालच में रहती है वो कि हम भी बोलेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा भी पूरा सब चीज़ धन दौलत से भर जाएगा। उसके मन में पहले से ही लालच आ चुका था। तो जब छोटे बालक के रूप में आते हैं गणेश जी विघ्नहर्ता, तो आते ही बोलते हैं कि माई माई कहाँ पूछूं। तो वो झुलसा कर ऐसे झुलझा कर बोलती है, मतलब अच्छे से नहीं बोलती, गुस्से से आकर बोलती है अरे जहाँ निपटना है निपट लो। और उसके बाद जाकर बोलती है, वो बोलता है कहाँ पूछूं, तो बोलती जहाँ पूछना है पूछ लो, ऐसे बोल देती है। और वो बोलती है, जेठानी बोलती है कि अपना साड़ी पकड़ा देती है कि इसमें पूछ लो, और ये बोलती जहाँ पूछना है पूछ लो। उसके बाद सुबह होता है तो देखती है कि पूरे घर में जो है ना, पूरे घर में मतलब गंदगी भरा हुआ है, पूरे घर गंदगी से भर गया था, हर तरफ से बदबू आ रही थी। तो वो फिर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, फिर जेठानी को बताती है कैसे ऐसे हो गया है। तो फिर जाकर वो वो बोलती है, जेठानी बोलती है देवरानी को कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हुई है कहीं से। तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सभी विघ्न बाधा को दूर करते हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए उनसे, और उसके बाद जो है क्षमा याचना कीजिए कि जो भी गलती हो गया उसके लिए क्षमा करें। तो प्रार्थना करती है देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर प्रार्थना करती है। तो गणेश जी प्रकट होकर बोलते हैं कि तुम जो है ना लालच में आकर जो है ना ऐसा ऐसा की थी, इसीलिए से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और तुम्हारी जेठानी जो है सच्चे दिल से बोली थी, जैसे भी बोली सच्चे दिल से बोली थी, और तुम्हारे मन में लालच पहले से आ गया था, इस वजह से तुम्हारा ये दशा हुई है। कोई बात नहीं, अगले सकट चौथ पर जो है ना नियम से अगर तुम व्रत करती है तो तुम्हारे घर में भी जो है ना सुख समृद्धि बढ़ी रहेगी, और संतान जो है ना तुम्हारा संतान जो है ना सुख समृद्धि से भरा रहेगा, निरोग रहेगा। तो आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो इस तरह जो है ना, जो अगले सकट चौथ पर उसकी देवरानी भी व्रत करती है और उसके घर में भी सुख समृद्धि से भर जाती है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। बोलिए गणेश देवता की जय। तो पहली कथा ये थी फ्रेंड्स। दूसरी कथा इस प्रकार से है। दूसरी कथा विनायक जी की है। एक अंधी बुढ़िया माई रहती है और वह प्रतिदिन सुबह शाम विनायक जी की सेवा पूजा किया करती है। गणेश जी का नाम ही विनायक जी हैं और वह प्रतिदिन सुबह शाम पूजा किया करती थी। एक दिन विनायक जी जो है ना बुढ़िया माई की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर बोलते हैं, बोल बुढ़िया माई तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगी वही पाएगी। तो अंधी बुढ़िया बोलती है कि मैं कैसे बताऊं, थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। तो गणेश जी बोलते हैं, विनायक जी बोलते हैं कि ऐसा कर, तू अपनी बेटा बहू और अड़ोस पड़ोस जिससे पूछना चाहे पूछ कर उसके बाद बता देना, जो तू मांगेगी वही पाएगी। तो बोलती है ठीक है। तो फिर वो जाती है अपने बहू से बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है। विनायक जी बोले कि जो तू मांगेगी वही तू पाएगी।
तो आप मैं क्या मांगूँ, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सो तब उसकी बहू बोलती है कि नाती पोता मांग लो। और क्या मांगोगी, नाती पोता मांग लो। फिर वो अपने बेटा से पूछती है बुढ़िया माई कि ऐसी सी बात है। विधायक जी बोले कि जो तू मांगेगी वही पाएगी, तो मैं क्या मांगूँ। तो बोलता है, उसका बेटा बोलता है कि जो है ना धन दौलत मांग लो, सोना चांदी धन दौलत मांग लो, नाती पोता मांग लो। तो फिर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करे ना करे। फिर वो अपनी जो पड़ोस में रहती है उसकी सहेली वगैरह उससे सब पूछती है कि क्या ऐसा ऐसा बात है, क्या मांगूँ। तो वो बोलती है कि क्यों मांगे नाती पोता, क्यों मांगेगी नाती पोता और क्यों मांगेगी अन्न धन। तू तो अपने लिए आँख मांग ले, ठीक है, इसलिए कि जो है ना आँख रहेगी तो सब चीज़ सही रहेगा, आँख मांग ले तू अपने लिए। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मांगूँ क्या मांगूँ, सब तो अपने मतलब की वो बातें बोल रही है, तो ऐसा कुछ मांग लूँ जिससे कि जो है ना सबका भला हो जाए। तो अगले दिन जो है ना विधायक जी आते हैं तो बोलती है कि बोल बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती है तू, बोल। तो बुढ़िया माई बोलती है घर में सुख समृद्धि दो, सारा परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, नाती पोता दो और निरोगी काया दो। ऐसा बोलते ही विधायक जी बोलते हैं कि बुढ़िया माई तुम तो जो है ना सब कुछ मांग ली, तुम तो ठग ली मुझे, पूरा परिवार के लिए तुमने सब कुछ मांग लिया, अपने लिए भी मांग ली, सुख समृद्धि भी मांग ली, घर में नाती पोता सारा परिवार सुखी रहे और तुम्हारा आँख तुम्हारा शरीर भी जो है ना सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो जाओ, अगर तुम्हारी यही अच्छी इच्छा है तो तुम्हारा इच्छा सब पूर्ण हो, जैसा कि मैं तुम्हें वचन दिया था कि जो तू मांगेगी वही तू पाएगी, तो तुम्हारा जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो। ऐसा बोलते हुए गणेश जी विधायक जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो बुढ़िया माई बहुत बड़ी भक्त रहती है विधायक जी की, और विधायक जी की सेवा जो भी करते हैं सच्चे मन से, और सच्चे मन से जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए विधायक भगवान की, गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में गणेश जी की विधायक जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।